और अब बात करेंगे उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के बुग्गावाला में एमबी फूड्स की तरफ से विकसित मशरूम ग्राम का शुभारंभ किया। इसे उत्तराखंड के किसानों की आय बढ़ाने की नई पहल के रूप में देखा जा रहा है। उत्तराखंड सरकार कृषि में नवाचार को बढ़ावा देकर किसानों की हर तरह से मदद कर रही है। सीएम ने मशरूम उत्पादन को कम भूमि और जल में अधिक लाभ देने वाला उद्यम बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब से उत्तराखंड की कमान संभाली है, उत्तराखंड विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। हम चाहे आत्मनिर्भर उत्तराखंड की बात करें या फिर हम उत्तराखंड स्वरोजगार योजना की बात करें, मुख्यमंत्री लगातार रोजगार के जरिए सब्सिडी जो है वो युवाओं को दे रहा है और उसकी डिजिटल पेमेंट भी सरकार के द्वारा लगातार की जा रही है। अभी तक लगभग 1339 युवाओं को जो है इसका लाभ मिल चुका है। हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड का लगातार विकास हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये पहल किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और कृषि क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने एमबी फूड्स की टीम के प्रयासों की सराहना की और कहा, मशरूम उत्पादन कम भूमि, कम जल, कम समय में अधिक लाभ देने वाला एक प्रभावी उद्यम है, जिससे किसान अतिरिक्त आय अर्जित कर सकता है। राज्य के अंदर कृषि और हॉर्टिकल्चर में, उद्यान के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में बहुत शानदार काम हो रहा है। नवाचार के क्षेत्र में यहाँ भी मशरूम के उत्पादन में, अन्य अचारों के निर्माण में, यहाँ के स्थानीय लोगों को साथ में लेकर ये नवाचार को और रोजगार को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा प्रयास है। राज्य के अंदर हम कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में हमारे सभी किसान भाई लाभान्वित भी हों, उन्नत प्रकार की बागवानी करें, उन्नत प्रकार की कृषि करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के माध्यम से स्थानीय युवाओं, महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। स्वयं सहायता समूह को भी आर्थिक मजबूती मिलेगी। साथ ही विश्वास व्यक्त किया गया कि मशरूम ग्राम मॉडल राज्य के दूसरे क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेगा और कृषि आधारित उद्यमिता को नई दिशा प्रदान करेगा। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नेतृत्व ने देश विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा को तेजी से आगे बढ़ाया है। केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के 11 करोड़ किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे उत्तराखंड में लगभग 9 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं से किसानों को व्यापक लाभ मिल रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत विकसित राष्ट्र के संकल्प को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी संकल्प के साथ केंद्र सरकार द्वारा अन्नदाताओं की आय को दुगना करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आज देश भर में 11 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से उनका प्रोत्साहन किया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड के भी करीब 9 लाख के करीब मतदाताओं को प्रतिवर्ष इस योजना का लाभार्थी होने का अवसर मिल रहा है। आज जहां एक और हम सभी प्रमुख फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में अभूतपूर्व वृद्धि करके किसानों को उनकी फसल का आज उचित मूल्य भी प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान मानधन योजना, मिलेट मिशन, बागवानी किसान मिशन, कृषि यंत्र सब्सिडी, बूंद बूंद सिंचाई योजना, डिजिटल कृषि मिशन जैसी योजनाएं किसानों को सशक्त बना रही हैं। इसके साथ ही किसान मानधन योजना, मिलेट मिशन, बागवानी विकास मिशन, दलहन उत्पादन मिशन, कृषि यंत्र सब्सिडी, बूंद बूंद सिंचाई योजना, पीएम धन धान्य कृषि योजना, डिजिटल कृषि मिशन जैसी अनेक योजनाओं के द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। यही नहीं, इस वर्ष के बजट में कृषि को विकास का प्रमुख इंजन मानते हुए, ग्रोथ इंजन मानते हुए, जहां एक और किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख रुपए से
5 लाख रुपए करने का ऐतिहासिक निर्णय भी भारत की सरकार ने लिया है। इस साल के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करना किसानों के लिए ऐतिहासिक निर्णय है। उत्तराखंड सरकार भी किसानों के उत्थान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। फर्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत कृषि उपकरणों पर 80% तक सब्सिडी, 3 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण तथा नहरों से मुक्त सिंचाई की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से पॉली हाउस निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जिसके तहत अब लगभग 350 पॉली हाउस स्थापित किए गए। गेहूं खरीद पर प्रति कुंटल 20 रुपए का बोनस, गन्ने के दामों में 30 रुपए प्रति कुंटल की वृद्धि, नई सेबी नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन, ड्रैगन फ्रूट्स नीति जैसे योजनाएं राज्य में कृषि और बागवानी को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। इसके साथ ही महक क्रांति के माध्यम से सुगंध फसलों की खेती को बढ़ावा देकर हजारों किसान प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाया जा रहा है। जैसे आज अनेक फील्डों में, अनेक क्षेत्रों में उत्तराखंड आज हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में और देश के लिए एक उदाहरण बन रहा है। उसी प्रकार से इस खेती के क्षेत्र में भी और हमारे महक क्रांति के क्षेत्र में भी एक भारत का उदाहरण बने, और इसमें हमने 7 एरोमा वैलियां विकसित करने के साथ ही राज्य के 23,000 हेक्टेयर भूमि में सुगंधित फसलों की खेती को प्रोत्साहित करके 90,000 से भी अधिक किसान, लगभग 1 लाख किसान इस महक क्रांति से जुड़े। ये हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड में माध्यम से राज्य में स्थानीय कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन सभी प्रयासों से उत्तराखंड कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा और किसानों की समृद्धि सुनिश्चित होगी। के साथ जो तमाम युवा वहाँ मौजूद थे, उनसे स्वरोजगार को रोजगार में कैसे बदलना है, इसको लेकर के उन्होंने उनके साथ चर्चा की और किस तरीके से आगे आने वाले भविष्य में स्वरोजगार को रोजगार के रूप में बदलना है और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को रोजगार देना है, बेरोजगारों को रोजगार देना है। इस पर भी सीएम धामी ने चर्चा की और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस पर खास तौर पर ध्यान दिया जाए और जिस तरीके से हम दुर्गम क्षेत्रों की बात करते हैं वहां पर कैसे पलायन रुके, इस पर भी काम किया जाए। कैमरा पर्सन जितेंद्र तुरी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।